राधे राधे हमारे YouTube फैमिली। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से आ रहे हैं। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। सब्सक्राइब अवश्य करें। सावन, शिव की जटा से निकली है गंगा। क्या है महादेव की जटाओं रहस्य? धार्मिक मान्यताओं को समझिए। सावन माह शिव को काफी प्रिय है। शिव की जटा से निकली गंगा ही शिव को प्यारी है। इस कारण प्रत्येक सावन में श्रावणी मेला का आयोजन होता है। सुल्तानगंज से बाबा धाम व बासुकनीत तक कांवरिया पैदल कांवर यात्रा करते हैं। संवाद सूत्र, सुल्तानगंज, भागलपुर। श्रावणी मेला 2022। सावन शुरू हो गया और इसी के साथ शुरू हो गई देश के विभिन्न शिव मंदिरों के लिए कांवर यात्राएं। लगभग सभी कांवर यात्राएं नदी तट से ही, खासकर गंगा के किनारे से ही शुरू होती है। इनमें से बिहार के सुल्तानगंज स्थित जाह्नवी गंगा के तट पर अजगवीनाथ से झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ के बीच की कांवर यात्रा सबसे लंबी यात्रा है। इतनी लंबी अर्थात 105 किलोमीटर लंबी पदयात्रा देश या विदेशों में भी कहीं नहीं होती है। सब जानते हैं कि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री के ऊपर गोमुख से हुआ है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार मां गंगा धरती से पहले देवलोक में थी। भगीरथ की कठोर तपस्या से मां गंगा धरती पर अवतरित हुई। उनकी तेज धारा के कारण देवलोक से सीधे धरती पर उनका आना संभव नहीं था। इसलिए भगवान शिव ने उन्हें धरती पर अवतरित कराने के लिए अपनी जटाओं में उतारा और लंबे समय तक जटाओं में ही गंगा घूमती रही। मान्यता है कि धरती को बचाने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। अन्यथा यदि गंगा सीधे धरती पर उतरती तो धरती को चीरते पाताल पहुंच जाती। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना और व्रत किए जाएंगे। सावन माह भगवान शिव का प्रिय महीना होता है। इसलिए भी इस माह किए गए पूजा पाठ का महत्व काफी बढ़ जाता है। भगवान भोलेनाथ की महिमा के साथ ही उनका रूप भी निराला है। महादेव अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथों में त्रिशूल, गले में सर्प और जटा में गंगा धारण किए हैं। इन सभी का खास महत्व और कारण है। सावन के इस महीने में जानते हैं कि आखिर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में क्यों धारण किया। हिंदू पुराणों के अनुसार मां गंगा पहले देवलोक में रहा करती थी। इसलिए उन्हें देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद मां गंगा धरती पर अवतरित हुईं। शिवजी ने मां गंगा को धरती पर अवतरित कराने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव पुराण में इस कथा के बारे में जिक्र किया गया है। शिवजी की जटाओं में गंगा का रहस्य। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए स्वर्गलोक से मां गंगा को धरती पर लाने की ठानी और इसके लिए कठोर तप किए। भगीरथ की तपस्या से खुश होकर मां गंगा धरती पर आने के लिए मान गई। लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा सीधे धरती पर नहीं आ सकती थी। उन्होंने भगीरथ से कहा कि धरती उनका तेज वेग सहन नहीं कर पाएगी और वे रसातल में चली जाएंगी। इसके बाद भगीरथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने भगीरथ को भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कहा। देवलोक से शिवजी की जटाओं में पहुंची गंगा। भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भोलेनाथ उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। जब भोलेनाथ ने भगीरथ से वरदान मांगने के लिए कहा तो भगीरथ ने उन्हें सारी बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने गंगा के वेग से पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी जटाएं खोल दी और इस तरह से मां गंगा देवलोक से उतरकर शिवजी की जटा में समा गईं और शिवजी ने सहर्ष मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए भी भोलेनाथ के कई नामों में उनका एक नाम गंगाधर है। शिव जी की जटाओं में आते ही मां गंगा का वेग कम हो गया।
इस तरह शिव की जटा से उतरी भागीरथी गंगा कहलाई जाह्नवी। भगवान शिव की जटा से उतरी गंगा का वेग कम तो हुआ, लेकिन धरती पर उनके रास्ते में आने वाली तमाम बाधाओं को मां गंगा बहाती चल रही थी। इसी बीच में सुल्तानगंज स्थित जिस पहाड़ी पर महर्षि जहनु तप कर रहे थे, उस पहाड़ी में गंगा के वेग से कंपन हुआ और महर्षि जहनु की तपस्या बाधित हो गई। महर्षि जहनु ने क्रोधावेश में तपोबल से पूरी गंगा को ही अपनी अंजुरी में भरकर पी लिया। कहते हैं, जब भगीरथ ने अपने पीछे गंगा को आते नहीं देखा तो संशय से भर उठे। जानकारी मिली कि गंगा को तो महर्षि जहनु ने उदर्स्त कर लिया है। अनुन्य विनय पर महर्षि जहनु ने आंखें खोली और जाना कि देव नदी गंगा का पान कर लिया है, तो बड़े असमंजस में पड़ गए। भगवान ब्रह्मा के सामने दुविधा बताई कि मुंह से निकालूं तो गंगा जूठी हो जाएगी, लघुशंका से निकालूं तो और अशुद्ध हो जाएगी। तब ब्रह्मदेव ने बताया कि महर्षि जहनु अपनी कनिष्ठा उंगली से अपनी जंघा में चीरा लगाएं तो गंगा वहीं से पुनर्प्रवाहित हो जाएगी। इस तरह महर्षि जहनु की जंघा से निकलकर गंगा उनकी पुत्री मानी गई। तभी उन्हें महर्षि जहनु की सुता जाह्नवी का नया नाम मिला। इसके बाद मां गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। मां गंगा का स्पर्श होते ही भगीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई।